इतिहास गवाह है, अगर उस दिन मुगल शहंशाह शाहजहां महलों के भीतर औरतों के बीच छिपकर नहीं भागता तो शायद हिंदुस्तान की सल्तनत का इतिहास उसी दिन बदल जाता। क्योंकि उस दिन आगरा के भरे दरबार में एक ऐसा राजपूत खड़ा था जो मौत से नहीं डरता था। नागौर का शेर राव अमर सिंह राठौड़, एक ऐसा योद्धा जिसके क्रोध से मुगल दरबार कांप उठता था। और जब उसकी आन पर चोट पहुंची तो उसने ये नहीं देखा कि सामने कौन खड़ा है। उसने भरे दरबार में शाहजहां के सामने ही उसके सबसे ताकतवर दरबारी सलावत खान को मौत के घाट उतार दिया। आज की कहानी ऐसे ही एक अमर योद्धा की है जिसने पूरी मुगल सल्तनत को बता दिया था कि राजपूत सिर कटवा सकता है लेकिन अपमान सह नहीं सकता। ये कहानी है उस दौर की जब किसी इंसान की प्रतिष्ठा पर आंच आती थी तो वो ये नहीं देखता था कि सामने कितनी बड़ी सल्तनत खड़ी है। और इसी स्वाभिमानी सोच का सबसे निडर और पराक्रमी अवतार थे नागौर के राव अमर सिंह राठौड़, एक ऐसा राजपूत योद्धा जिसका खौफ दिल्ली और आगरा के दरबारों में इस कदर था कि जब उसने अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए भरे दरबार में कटार निकाली तो वक्त का सबसे शक्तिशाली मुगल शहंशाह शाहजहां अपनी जान बचाने के लायक हरम की तरफ भागा था। आइए जानते हैं इतिहास के उस पन्ने को जिसने दिल्ली की बादशाहत को घुटनों पर ला दिया था। राव अमर सिंह राठौड़ जोधपुर के महाराजा गज सिंह के बड़े बेटे थे। नियम और परंपरा के मुताबिक उन्हें ही जोधपुर का अगला महाराजा बनना चाहिए था, लेकिन महलों के भीतर रची गई गहरी साजिशों ने उनसे उनका हक छीन लिया। जोधपुर की गद्दी उनके छोटे भाई जसवंत सिंह को सौंप दी गई। कोई और होता तो गृह युद्ध छेड़ देता, लेकिन अमर सिंह स्वाभिमानी थे। उन्होंने अपने ही भाई के खिलाफ तलवार उठाने के बजाय अपनी मातृभूमि छोड़ना बेहतर समझा। अब कहानी में एंट्री होती है उस इंसान की जो आगे चलकर इस इतिहास का सबसे बड़ा विलन बना, सलावत खान, मुगल सल्तनत का मीर बख्शी और शाहजहां का सगा साला। एक तरफ सल्तनत का सबसे ताकतवर दरबारी और दूसरी तरफ एक ऐसा राजपूत जो किसी के सामने झुकना नहीं जानता था। टकराव तय था। अगले दिन आगरा का शाही दरबार, जहां कदम कदम पर मुगल सल्तनत की ताकत दिखाई देती थी, दरबार का एक नियम था, जो भी मनसबदार या राजा दरबार में प्रवेश करता उसे सबसे पहले मीर बख्शी सलावत खान को सलाम करना पड़ता था। क्योंकि सलावत खान सिर्फ एक दरबारी नहीं था, वो शाहजहां का सगा साला था और मुगल सल्तनत के सबसे ताकतवर लोगों में गिना जाता था। बड़े बड़े सूबेदार उसके सामने सिर झुकाते थे, राजा महाराजा तक उसे सलाम करके ही आगे बढ़ते थे। लेकिन एक दिन दरबार में प्रवेश हुआ नागौर के शेर राव अमर सिंह राठौड़ का। रौब ऐसा कि नजरें खुद झुक जाएं। चेहरे पर राजपूती गर्व और चाल में वही स्वाभिमान। अमर सिंह दरबार में दाखिल हुए, लेकिन उन्होंने सलावत खान की तरफ देखा तक नहीं, ना सलाम किया ना सिर झुकाया और सीधे आगे बढ़ गए। बस यहीं से आग भड़क उठी। सलावत खान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, क्योंकि पहली बार किसी ने भरे मुगल दरबार में उसके घमंड को चुनौती दी थी। उसका अहंकार ये अपमान सह नहीं पाया और फिर उसने गुस्से में अमर सिंह को भरे दरबार में गवार कहा। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसने जिस राजपूत का अपमान किया है वो अपमान का जवाब खून से देता है। अमर सिंह ने बिजली की रफ्तार से अपनी कमर से कटार निकाली और सीधे सलावत खान पर टूट पड़े। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, कटार सलावत खान के सीने के पार हो चुकी थी। दरबार में चीख पुकार मच गई। दरबारी अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। मुगल सैनिकों में भगदड़ मच गई। लेकिन अब अमर सिंह की नजर सीधे शाहजहां पर थी। शाहजहां ने जब देखा कि एक काल बनकर एक राजपूत उसकी तरफ बढ़ रहा है तो उसका सारा शाही जलाल हवा हो गया। वो अपनी जान बचाने के लिए हरम की तरफ भागा।
अमर सिंह ने अपनी भारी कटार पूरी ताकत से शाहजहां की तरफ फेंकी। कटार पत्थर के खंभे में जाकर धंस गई। अब अमर सिंह सैकड़ों सैनिकों पर टूट पड़े। तलवारें टकराईं, चीखें गूंजी और किले के भीतर कोहराम मच गया। लेकिन जिस योद्धा को पूरी मुगल सल्तनत सामने से नहीं हरा सकी, उसे अपने ही रिश्तेदार के धोखे ने मार दिया। अमर सिंह वीरगति को प्राप्त हो गए, लेकिन वीर कभी मरते नहीं। इतिहास सिर्फ किताबों में लिखी तारीखें नहीं होता। इतिहास उन वीरों की आखिरी सांसों में जिंदा रहता है, जिन्होंने अपने स्वाभिमान के लिए पूरी सल्तनतों को चुनौती दी। ऐसी ही भूली बिसरी और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियों को हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। अगर आपको हमारा ये सफ़र पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आप देख रहे थे रिवाइंड हिस्ट्री, पास्ट नेवर डाई।